हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, दिनांक कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों कक्षाओं से रिलेटेड है। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 5 बिंदु इस प्रकार से हैं। इसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल होगा। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, चार्ट, पॉइंटर, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न शुरू होंगे। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्म जिगजैग होगा, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसको लेके दूसरे प्रश्न का निर्माण किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी वो खेलते होंगे। बहुत सारे गेम आ सकते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न, क्रिकेट खेलने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे बल्ला और गेंद। तीसरा प्रश्न, गेंद को ऊपर उछालने पर गेंद कहाँ गिरेगी? तो बच्चे उत्तर करेंगे नीचे। चौथा, गेंद नीचे ही क्यों गिरती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अंतिम प्रश्न हमारा होगा गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आएगा। आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण की टेबल आएगी, जो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान है, तो हमारी इसमें सिर्फ एक टेबल होगी। अगर यही हमारा आदर्श पाठ्य योजना होती तो उसमें हमारे 2 या 3 सोपान शामिल होते। तो आइए देखते हैं। शिक्षण बिंदु में हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, छात्राध्यापिका क्रिया। इतने सारे हमारे कॉलम इस प्रकार से बनेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो हमारा प्रश्न होगा, फल के पेड़ से फल गिरने पर कहाँ गिरता है? तो या फल कहाँ गिरता है, सीधे कर सकते हैं हम प्रश्न। तो बच्चे उत्तर करेंगे नीचे गिरता है। दूसरा प्रश्न, फल नीचे ही क्यों गिरता है? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को जिस बल के कारण आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। 2 पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, परंतु जिस पिंड का भार जितना अधिक होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। जैसे भारी वस्तु पहले धरती की तरफ गिरती है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना आदि। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इक्वेशन नंबर 1। तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे हमने सिर्फ r लिखा है, तो इसकी जगह आप r² कर लीजिएगा, जहाँ g इज इक्वल टू 6.675 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। यहीं पे हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है।
हमारे स्पष्टीकरण के दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। ये हमारे चार्ट का मिनिएचर है जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल समझाने के लिए बच्चों को अपनी क्लास में दिखाया था, जिसे हमने अपनी प्लान में इस प्रकार से लगाया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे डेरिवेशन था गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का, उसे हमने ब्लैक बोर्ड के थ्रू बताया था बच्चों को, तो वो चीज़ हमने ब्लैक बोर्ड के मिनिएचर में लिख के अपनी नोटबुक में स्टिक करी है। उसके बाद हम बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो बच्चे उत्तर करेंगे खोज न्यूटन ने की थी। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। फिर हम बच्चों को सारांश देंगे। बच्चों, आज हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा, कुछ उदाहरण जाने और उसका सार्वत्रिक नियम जाना। आप चाहें तो इनकी जगह जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को शॉर्ट में बता के और उदाहरण उसके एक उदाहरण लिख के सार्वत्रिक नियम लिख सकते हैं सारांश में। उसके बाद अंत में हमारे मूल्यांकन प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो ये हमारी प्रस्तुतिकरण की टेबल हो गई। इसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण बताइए। दूसरा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस बल के कारण होता है? गृह कार्य में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम को लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, दो पिंड के मध्य लगने वाले बल को डैश कहते हैं। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज डैश ने की थी। तो यहीं पे हमारे सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।